आ रहा है इसका, सही आ रहा है, पूरा फोकस आ रहा है, मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, हमने ये 9th में पढ़ लिया था, सबको ध्यान में आ रहा होगा। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है। एक्स एक्सेस हॉरिजेंटल एक्सेस जिसको हम क्षैतिज अक्ष कहते थे, वाई एक्सेस वर्टिकल एक्सेस जिसको हम ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते थे। क्लियर होगी बात? तो इस पूरे उसको हम जो है कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे या उनको सोल्व करेंगे उनको हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। कार्टेशियन सिस्टम के क्वेश्चन, कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम का मतलब होता है जो क्वेश्चंस हमारे एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं वो सारे कार्टेशियन मैथमेटिक्स में होते हैं, एक्स वाई में होते हैं। यानी कि जितने क्वेश्चन भी हम एक्स वाई में पढ़ते हैं, ये काम की बात है, जितने क्वेश्चन भी हमने एक्स वाई में पढ़े, 3rd चैप्टर में पढ़े एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 पढ़ा है ना, दो इक्वेशन पढ़ी, लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल्स है ना, और क्या पढ़ा हमने, पढ़ा 2x² प्लस x प्लस 1, ax² प्लस bx प्लस c। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं सब में x आया या y आया या x y दोनों एक साथ आए, तो उन सब के ग्राफ हम इस प्लेन में बना सकते हैं। यानी कि जितनी भी हमने आज तक मैथमेटिक्स पढ़ी उस पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को हम यहाँ शो करके दिखा सकते हैं इस प्लेन में। और आगे हम ऐसा करेंगे, जब हम हायर क्लास में आ जाएंगे तो हर एक फंक्शन का हम ग्राफ बना सकते हैं। आपने ग्राफ बनाया 9th में ड्रॉ किया, x प्लस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ किया है ना भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है तो वो कहता है इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो किस में करते थे? इसी में करते थे। फिर हाई स्कूल में हम लोग आए तो हमने एक की जगह 2 आ गए हमारे पास। अब हम दोनों के एक ही लाइन में, कभी हम कहते थे कि ये क्या है, प्रतिच्छेदी है, कभी संपाती है, कभी समांतर है, कभी पैरेलल है, कभी इंटरसेक्ट है, कभी कोनिक साइड है, ठीक है, ये हम कहते थे हाई स्कूल में। तो सब हमने इसी पर ड्रॉ किए, इसी कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ किए, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन को हिंदी में कहते हैं कार्तीय तल, कार्तीय तल कहते हैं इसको हिंदी में। तो सवाल क्या कहता है वो कहता है कि कार्तीय तल में दर्शाइए, कोई बिंदु दे देगा, वो कहेगा इनको कार्तीय तल में दर्शाइए, कार्टेशियन प्लेन में दर्शाइए, किसी समतल में दर्शाइए। समतल का मतलब प्लेन, प्लेन का मतलब जैसे ये बोर्ड है ना, ये भी एक प्लेन है, ये दीवार, ये भी एक प्लेन है, कागज़, कोई भी पिक्चर आप जब ड्रॉ करते हैं तो किसी कागज़ पे तो ड्रॉ करते हैं, किसी प्लेन पे तो ड्रॉ करते हैं। जब हम जाते हैं, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि हम जब बुक सेलर के यहाँ जाते हैं तो उससे कहते हैं भाई ड्राइंग पेपर दे दे, प्लेन पेपर दे दे, कहते हैं ना, कोई ड्राइंग पेपर को प्लेन पेपर कहते हैं कि प्लेन पेपर वाली कॉपी लाना है, एक तरफ से प्लेन हो एक तरफ से लाइनिंग हो। तो प्लेन क्यों बनाते हैं? जिस पर हम चित्र बना सकें, ठीक है। तो चित्र किस में बनते हैं? किसी प्लेन में बनते हैं, किसी समतल में बनते हैं, और चित्र का बनते हैं 2D में बनते हैं, 2 डायमेंशनल में बनते हैं। 2 डायमेंशनल का मतलब एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, ठीक है, क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष, ठीक है, हॉरिजेंटल एक्सेस एंड वर्टिकल एक्सेस, ठीक। तो जब हम कोई भी पिक्चर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से तो हम कैसे जाएंगे? हम पहले हॉरिजेंटल जाएंगे, पहले हम यहाँ तक जाएंगे इसके नीचे, और फिर हम ऊपर जाएंगे, तभी तो यहाँ पहुँचेंगे। ये कूद के यहाँ पहुँच जाएंगे, बंदर थोड़ी हैं, है ना। क्यों भाई? मैं अक्सर समझाता हूँ कि मान लो खड़ा हो भाई, खड़ा हो जा, तू ही खड़ा हो जा, ऊपर ध्यान से खड़ा होना, ऊपर, हाँ बस यहीं खड़ा रहा, बस यहीं खड़ा रहा ज़्यादा। अब ये पेड़ है ना, अब मैंने इस पर चढ़ना है, ये पेड़ है मान लो, तो मैं बंदर तो नहीं, हनुमान तो नहीं, कूद के एकदम इसकी जो है चोटी पे बैठ जाऊँगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ तक जाना पड़ेगा, मुझे मूव करना पड़ेगा, मतलब मुझे क्षैतिज चलना पड़ा, हॉरिजेंटल मुझे मूव करना पड़ा, तभी तो मैं वर्टिकल जाऊँगा, है ना। यही कहानी हम यहाँ कर रहे हैं, बैठो बेटे, है ना। तो यही कहानी हम यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ कोई बैठा था, अर्जुन कह रहा अमरूद बेच रहा बहुत तेज़ आवाज़ लगा के, ठीक है। अब मोहित कह रहा है कि यार जाऊँ कैसे मैं, मोहित खड़ा यहाँ इस जगह, ये मोहित का घर है यहाँ, और ये अमरूदों की आवाज़ लगा रहा है 2 रुपये किलो, ठीक है। इसने कहा आज तो मज़े आ गए, 2 रुपये किलो अमरूद मिल रहे। अब ये कह रहा है कैसे जाऊँ, तो इसने कहा अच्छा मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, पहले गया ऐसे और फिर चला गया ऐसे, पहले इस मोहल्ले की सड़क पर गया, फिर इससे, तो पहले गया हॉरिजेंटल गया, फिर वर्टिकल गया, ठीक है। ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। हाँ आ रहे उस पर भी आ रहे, 3D पे भी आ रहे हैं। तो ये आज तक हमने पढ़ा 9th में, है ना। मान लो कोई पॉइंट यहाँ है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सेस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सेस क्या होगा बोलो? कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सेस मतलब एक्स अक्ष का निर्देशांक, कोई बिंदु एक्स अक्ष पे है, मान लो यहाँ है, ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे पता है तुम्हें? ना, 0,0 तो इसके होंगे, ये तो ओरिजिन पॉइंट है, इसके होते 0,0 है,
ना एक्स वाई भी नहीं होंगे, एक्स वाई होंगे तो वो यहाँ पहुँच जाएगा ना, 1,1 भी यहाँ पहुँच जाएगा। कौन बोला 0,1? थोड़ा इंप्रूव कर लो। हाँ अब तुक्के मार रहा है, सही बता रहा है बिल्कुल। देखो सुन लो मेरी बात, इसमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, रटने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। ऊपर वो जा ही नहीं रहा है, वो वर्टिकल चल ही नहीं रहा, वो वर्टिकल चलेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा ना, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल चल रहा है यानी कि क्षैतिज में चल रहा है और यहीं चल रहा है, तो यानी कि क्या है, जो कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस है वो 0 है। देखो हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट हम ऐसे करते हैं फाइंड, ये होता है कोऑर्डिनेट, सबको आता है, ठीक है, 9th में हमने पढ़ रखा है। तो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है सेकंड कोऑर्डिनेट वो वाई एक्सिस का होता है। अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए था, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे भाई, क्षैतिज ही तो चलेंगे, तो क्षैतिज चलेंगे यानी हाँ, ये एक प्रश्न बन जाता है, ये क्वेश्चन बनता है कि भाई पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का क्यों होता है। तो इसलिए मैं समझा रहा था कि भाई कहीं भी अब अगर आप जाओगे, किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो पहले आपको हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, इसलिए जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है। कभी भी आप वाई एक्सिस पे नहीं जा सकते सीधे, अगर वाई एक्सिस पे जा रहे हो तो आप उस पॉइंट की जड़ में खड़े हो, यानी कि आप पेड़ की जड़ में खड़े थे, सीधे चढ़ गए आप, फिर क्या करा आपने, फिर हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज अक्ष आप चले ही नहीं, एक्स अक्ष पे आप चले ही नहीं, मूव ही नहीं किया आपने, ठीक। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस होता है x,0। अब 0 क्यों आया भाई, ऊर्ध्वाधर तो जा ही नहीं रहे ना आप, वर्टिकल तो जा ही नहीं रहे, ऊपर तो आप चले, तो इसका मतलब 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस होता है x,0। अब मुझे बता दोगे तुम, देखो मुझे पूरा विश्वास है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। 0,y। ये दिमाग में रखो हमेशा कि पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का होगा, ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का होगा, चाहे आप यहाँ बैठो चाहे आप यहाँ बैठो, कहीं भी बैठो, पहला कोऑर्डिनेट आपका एक्स एक्सिस का होना ही होना है, ठीक। तो 0,y, सही बात, क्लियर हो गया। और ये आप जानते ही हैं ये प्लस प्लस होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो प्लस प्लस होता है नहीं होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन है ना। सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस, है ना भाई। जब आप राइट साइड में चलते हैं तो हमारे क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, जब आप लेफ्ट साइड में चलते हैं तो सारे नेगेटिव होते हैं, है ना। जब ऊपर जाएंगे तब भी पॉजिटिव होगा, जब नीचे आएंगे तब नेगेटिव होगा, ये बात तो पता है ना, ठीक। तो ये हमारी इसकी जो साइन है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये मैं थोड़ा 9 का ले रहा हूँ, -2,3 है। अब वो पूछता है कि ये जो है कार्टेशियन प्लेन में कहाँ होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा। कैसे पता चला, हमें 2 और 3 से कोई मतलब नहीं है, हमें माइनस प्लस से मतलब है कि इसके नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, यानी कि इसके जो साइन है वो कैसे हैं, माइनस प्लस। और हमारे दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए माइनस प्लस की बात हो रही है, पहला माइनस दूसरा प्लस, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब ऐसा हो जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा हो जाए थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर हो गया, ऐसा हो जाए, है ना, क्लियर हो गया। यहाँ इतना कुछ नहीं करना है, यहाँ थोड़ा अलग आ गया, ये सब 9 का मैटर था। हाँ, ये अभी बालक बोला था 3D क्या होता है, तो 3D वो होता है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकते हैं कि ये है, ये एक कड़ा है, ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक सेब है, ठीक है, ये एक साइकिल है, ठीक है, जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकते हो। जैसे हम कह रहे हैं ये मोबाइल है, तो एक 3D शेप में इस टाइम मोबाइल, तुमने 3D पिक्चर्स देखी होंगी, आजकल आ रही पोस्टर पिक्चर आ रही हैं 3D, ऐसा लगता है कि साइकिल चला रहा है बच्चा, साइकिल पे बैठा, और तो उसको देखो अरे ये तो यार तस्वीर थी, आ रही है ना, तुम दुकान में जाना वहाँ देखना। एक दिन मैं भी धोखा खा गया, ऐसा लग रहा था जैसे घंटे बज रहा हो, किसी बहुत दीपावली पाई बहुत बड़ा पोस्टर आया था, उसने दुकान के आगे रख दिया, और कैसे उसने रखा इस तरीके से कि जैसे उसने अपनी दुकान के उसमें दरवाजे में घंटी लगा रखी हो, वो बहुत बड़ा, और लोग जा रहे थे उसको छू रहे, पता चला वो तस्वीर निकली, ठीक है। तो ये 3D इमेज होती है। किसी ने 3D मूवी देखी क्या, देखी आपने, कैसे देखी, चश्मा लगाते हैं उसमें, ठीक है, बिना चश्मे के आप देख ही नहीं पाएंगे, ऐसा लगेगा गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ गई, अगर वो पंच मारेगा तो ऐसा लगेगा हमारी नाक टूटने वाली है, ठीक है। तो 3D मूवी पे जब आप जाओगे, आप जो है सिनेमा हॉल में जाओगे, तो आपको पहले जो है एक चश्मा दे दिया जाएगा, गॉगल्स दे देते हैं, उस गॉगल्स को लगा के आपको देखना पड़ता है, तो वो जो है इमेज को थोड़ा चेंज कर देता है, वरना तो आप पहले सीन में उठ कर भागे होगे कि मरना थोड़ी, मैंने यहाँ गाड़ी चढ़ जाएगी मेरे ऊपर, इस तरीके से मूवी बनाई जाती है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि गाड़ी हमारे ऊपर ही आने वाली, जो पाम मार रहा है वो हमें मारने वाला है, तो ये 3D होती है। तो अब इस पर कैसे दिखाएं 3D, तो एक एक्सेस और आ जाती है जिसको जेड एक्सेस कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, दोनों एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पर बना रही होती है ना। पेन दे दो, पेन दे दो, पेन पेन पेन, ठीक है। ये एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस,
एक एक्सेस और आ जाती है 3D में, जेड एक्सेस। अब होती ऐसे है, परंतु हम जब बोर्ड पे दिखाएंगे तो बोर्ड पे ऐसे कैसे दिखा देंगे, तो बोर्ड पर हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। परंतु कैसे होती है, ऐसे होती है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस एक दूसरे के पैरेलल होती है, 90 डिग्री पर होती है। परंतु इस पर कैसे दिखाएं, ये वाली ऐसे नहीं है, ये ऐसे है रियल में, परंतु जब इसको बोर्ड पे दिखाएंगे तो इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। तो जब 3D पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में आ जाएगी 3D पढ़ने को, तो हम इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे। 3D इतनी आसान नहीं होती है, और BSc में जाओगे तो पूरा पेपर 3D का मिलेगा तुम्हें, एक पेपर 3D का ही है, इतनी मोटी बुक है, पूरा पेपर उसी का है। ये कमरा भी हमारा 3D है, देखो ध्यान से, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, देखो ध्यान से, जितने कोने हैं, जितने इसमें कॉर्नर हैं, सब 3D में। देखो इसको देख लो, देख लो, देखो, है ना। तो तभी तो इसको हम क्यूब कह रहे हैं, तभी तो इसको क्यूबॉइड कह रहे हैं। तो क्यूबॉइड क्या है, 3D पिक्चर है, क्यूबॉइड एक 3D पिक्चर है। आप क्यूबॉइड को दिखा सकते हो ना, क्यूब को दिखा सकते हो। परसों कोई ला रहा था क्यूब बना रहा था, पता नहीं कौन था वो, है, हाँ स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर को आप पिक्चर में दिखा सकते हो, स्क्वायर को ऐसे नहीं दिखा सकते, स्क्वायर है। अरे बात समझ में, है ना। जैसे वृत्त की बात हो रही थी, सर्कल है, सर्कल को आप ऐसे नहीं दिखा, ये सर्कल है, सिर्फ उसके आप चित्र बना सकते हो कि ये सर्कल है। बॉल को भी दिखा सकते हैं, परंतु बॉल का एक फ्रंट भाग दिखा सकते हो बस, पीछे वाला कहाँ दिख रहा है, पीछे वाला छुप गया ना। तो जब आप किसी 3D पिक्चर को प्लेन में बनाते, किसी कागज़ पे बनाते, तो उसका एक ही भाग दिखा पाते, एक फ्रंट दिखा पाते, पीछे वाला नहीं दिखा पाते हम। अब जैसे ये बॉल है, तो बॉल में ऐसे बॉल एक फ्रंट भाग दिखाई दे रहा है, पीछे का गायब हो गया। और जब बॉल को दिखाओगे इस तरीके से दिखाओगे। अभी जो हेलमेट है, तो ये 3D स्पेस में, अब इस हेलमेट का चित्र बनाओगे, तो हेलमेट का चित्र अगर बनाने लगे तो पीछे वाला भाग गायब हो जाएगा। जैसे हम क्यूब बनाते हैं, ठीक है, पीछे वाला दिखाई नहीं पाते, है ना। इस तरीके से 3D पिक्चर को हम सिर्फ फ्रंट भाग दिखा पाते हैं अगर प्लेन में बनाएंगे तो, ठीक। तो हम 3D नहीं पढ़ रहे हैं, हम 2D पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के पढ़ने हम बैठे हुए हैं। अब हम आगे की बात करेंगे, हाई स्कूल में क्या है। लो बेटे पेन क्लोज। 3D हाई स्कूल में नहीं है, फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में हल्का सा है। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं करने वाले, यहाँ कुछ ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ उसने एक अगली बात कह दी है, उसने कहा अभी तक हमने एक पॉइंट पढ़ा कि भाई ये पॉइंट x, y है, एक ही पॉइंट की बात हो रही थी। अब वो कह रहा है 2 पॉइंट है, एक पॉइंट और दे दिया उसने। वो कह रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इनके बीच के डिस्टेंस फाइंड करनी कि इनकी डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें आता है, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, वो नहीं है, हाँ। तो AB इजिकल टू आ जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, हाँ। या AB इजिकल टू ऐसा भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जान पूछ के लिखा मैंने, कैसे भी आप लिख सकते हैं, x2 - x1 पढ़ें या x1 - x2 पढ़ें, ठीक है। क्योंकि होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर में क्या होता है, कोई भी माइनस होगा वो प्लस ही हो जाएगा। क्लियर होगी बात, है ना। अब इसमें थोड़ा जो है घुसते हैं इसके अंदर, ये तो फॉर्मूला है, ये बनता कैसे है, तो ये खुद बताएगा, देखो कैसे बनता है, लिख लेना, मैं समझ लो पहले। अगर मैं इसका वर्क कर दूँ, ध्यान से देखो, तो वर्क करेंगे तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखो ऐसा नहीं हो रहा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पाइथागोरस से नहीं लग रही, है ना। तो पाइथागोरस बनानी पड़ेगी। देखो मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, मैं समझाने जा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, ठीक है। पेपर में नहीं आएगा, बट मैं बता दूंगा आपको कि आता कैसे है। कल के दिन को मास्टर बन के तो गाली तो ना दोगे। अब देखो इस x1 y1 का मतलब कि यानी कि यहाँ से यहाँ तक की x1 दूरी, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की x2 डिस्टेंस, है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, x1। इसको हमने इस तरीके से मिला दिया। अब मैं ये बात करूँ कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, y1, है ना, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, y2, ठीक। तो देखो एक ट्रायंगल ना दिखाई दे रहा, A B C कह दो इसको, ठीक।
बस इसमें ही पाइथागोरस लगा देंगे और ये निकल कर आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ओ कह दो, इसको कह दो ए डैश, इसको कह दो सी डैश, और इसको कह दो कुछ नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो अपनी मर्ज़ी से, डी नाम दे देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करूँ x2 है ना, यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x1 है। तो a से c तक की डिस्टेंस कितनी होगी लबीज भाई? ये पूरी देखो, ये पूरी कितनी है? x2, और ये कितनी है? x1। तो ये कितनी होगी? x2 माइनस x1। तो इसको मैं x2 माइनस x1 कह सकता हूँ क्या? यानी कि a से c तक की डिस्टेंस x2 माइनस x1 हो जाएगी। अब देखो ये पूरी कितनी है? y2, और इतनी कितनी है? इतनी कितनी हो जाएगी? सिंपल, तुम कह रहे हो, देखो मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? लगा दो पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर तो AB का स्क्वायर रहेगा, AC का स्क्वायर। AC कितनी है? BC कितनी है? वर्गमूल ले लो, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो क्या आया लबीज? देख, ये आया जो लिख रहे थे, वही फॉर्मूला आया। ऐसे ये फॉर्मूला आता है। तो ये पूछा नहीं जाता कभी भी, पर हमें आना चाहिए कि कैसे आ रहा है। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना? हाँ, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इसका ये प्रूफ कैसे किया ये भी नोट कर सकते हैं आप। इसको पॉज कर दो।